अपने विरोधियों के प्रति किसके कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बलवान, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलवान। बलवान ने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलवान का वास्तविक नाम बहाउद्दीन तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सिजिदा एवं पैपोस प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा इलाही समवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1582, ऑप्शन नंबर बी 1583, ऑप्शन नंबर सी 1575, ऑप्शन नंबर डी 1563। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1583। अकबर द्वारा इलाही समवत की शुरुआत 1583 में किया गया था, जबकि दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी राजाराम, ऑप्शन नंबर डी संभाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जगार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहु प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहु प्रणाली की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1761, ऑप्शन नंबर बी 1781, ऑप्शन नंबर सी 1786, ऑप्शन नंबर डी 1796। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1781। वर्ष 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलनबरो। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे, जिनका कार्यकाल 1882 से 44 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। रंपाओ का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसके प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी
एस एन सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर बी अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलवी अहमदुल्ला। 1857 क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला ने किया था, जबकि बरेली फतेहपुर से इसका नेतृत्व क्रमशः खान बहादुर खां एवं अजीमुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 1946, 10 अप्रैल 1946, ऑप्शन नंबर बी 6 जून 1946, ऑप्शन नंबर सी 25 जून 1946, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 जून 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन नंबर ए B.S. स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी G.C. हिल्टन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी G.C. हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अज्ञातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवन को भेजा था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया तथा इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1938, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1967। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था।
इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए निगम कर, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क उत्पाद कर, बिक्री कर तथा सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि आयकर, निगम कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी किन्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्शल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? ऑप्शन नंबर ए नासिक मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नासिक पुणे, ऑप्शन नंबर सी मुंबई पुणे, ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर कोचीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई पुणे। भोरघाट पश्चिम घाट के दर्रे हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 630 मीटर है। यह मुंबई तथा पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। कुछ प्रमुख दर्रे एवं उनके संपर्क मार्ग निम्न हैं, जैसे थाल घाट नासिक मुंबई में है, पाल घाट कोयम्बटूर कोचीन में है, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम मदुरई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। धारला, कुल्सी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि प्रमुख ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है। इसे तिब्बत में सांको तथा असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए भारत भूटान, ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल। पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल के कुछ अन्य संयुक्त परियोजनाएं जैसे शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। भारत कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कोयला भंडार के मामले में झारखंड अग्रणी है, जबकि उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की योजना की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर है 1990, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2015। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन नंबर ए कुनेंद्रुमुख, ऑप्शन नंबर बी कलसुआई, ऑप्शन नंबर सी डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुनेंद्रुमुख। दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुनेंद्रुमुख है, जो 1892 मीटर है, जिसकी उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी शुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर सी मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जल संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुडक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप में पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मृदा, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर डी लाल मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 45% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। डम्फा, मुरलिंग तथा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम ओजोन फॉर लाइफ यानी 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1972। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। इसकी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी वियना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन के 187 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी जगजीवन, ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर डी के आर नारायणन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के आर नारायणन। उदय भूमि के आर नारायण की समाधि स्थल है। के आर नारायणन भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। यह पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1947 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका झील जो भारत में
सर आदर्श भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से। यह क्षेत्र रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। भारत में वर्तमान में अप्रैल 2021 तक 42 आर्द्र भूमि क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेयर्स कप, ऑप्शन नंबर बी दुरंत कप, ऑप्शन नंबर सी रोबर्ट्स कप, ऑप्शन नंबर डी आशुतोष कप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेयर्स कप। दुरंत कप, रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से, जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1936 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एटवर्स बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण बैरोन पियरे डी कोबेटिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन नंबर बी विलियम चेन, ऑप्शन नंबर सी माइकल जोन्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 70वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 91वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70वां संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दो दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के नियम तथा विधि का निर्वहन करना है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 132। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी CH भाभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 23 अगस्त 1947 को सरकार पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 3 द्विसदनवाद यूएसए। 4 समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। भारतीय संविधान के विधि का स्थापित प्रक्रिया जापान से यहाँ जापान के संविधान के से, जबकि द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? ऑप्शन नंबर है 36 एवं 12। ऑप्शन नंबर बी 40 एवं 16। ऑप्शन नंबर सी 40 एवं 18। ऑप्शन नंबर डी 36 एवं 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 एवं 16। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 तथा राज्यसभा की कुल सीटें 16 हैं। लोकसभा में कुल 40 सीटों में 6 सीटें आरक्षित हैं, जो निम्न है: हाजीपुर, सासाराम, समस्तीपुर, गया, गोपालगंज, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1969। ऑप्शन नंबर बी 1980। ऑप्शन नंबर सी 1983। ऑप्शन नंबर डी 1987। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983 ईस्वी में। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। इसका गठन 1983 में किया गया था। इसने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संवैधानिक संशोधन के तहत की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बोडो। ऑप्शन नंबर बी मैथिली। ऑप्शन नंबर सी डोगरी। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, बोडो, मैथिली, डोगरी। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में के तहत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जैसे डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार 2 सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अभी तक कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर है 58 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1980। ऑप्शन नंबर बी 1985। ऑप्शन नंबर सी 1988। ऑप्शन नंबर डी 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। दल बदल अधिनियम को तत्कालीन प्रधान राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी इंदौर। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 4 अन्य मुख्यालय भी हैं, जो भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यह एक न्यायिक संस्था है।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी भैंस, ऑप्शन नंबर सी बकरी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बकरी। जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, सिरोही आदि बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। बारबरी तथा जमुनापुरी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घर में लगे बिजली के बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं। R बराबर V²/P, तो 200 इंटू 200/100, 0 से 0 काट गया, 2 दूना कट गया, 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस उदाहरण का नियम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल न लगे अतः पेड़ पौधों की टहनियों के हिलाने के फूल पत्तों का गिरना पहला नियम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 3 × 10 सेमी ये सेंटीमीटर सेकेंड सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रोमर ने 1676 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर बी रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी आवेश का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखीय संवेग। रॉकेट की गति पर रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए घर्षण, ऑप्शन नंबर बी श्यानता, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यास्थता, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के रेशों आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी दृष्टकारी धारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लार स्ट्रांस, ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर डी A.S. टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटॉन की खोज 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटॉन का भार द्रव्यमान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व में रासायनिक गुण नाभि के बाहर
विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर सी कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.4% से लेकर 0.8% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए तांबा एवं टीन, ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर सी तांबा जस्ता टीन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा एवं जस्ता। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, जबकि कांसा तांबा तथा टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज एंजाइम की उपलब्धि में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज C12H22O11 एक डाइसैकराइड शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरजाज एस्टैविका है? ऑप्शन नंबर ए चना, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी मटर, ऑप्शन नंबर डी सरसों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धान का। होमोसेपियन मानव का, बोस इंडिको गाय का, प्यूसियम एस्टोरियम मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नारियल, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी मक्का, ऑप्शन नंबर डी ज्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारियल। जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल फलमी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी जठरस, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है, जबकि पेप्सिन, रेनिन का स्राव जठर रस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोर्टेक्स एवं मेंडुला, ऑप्शन नंबर बी मेंडुला एवं कोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन एवं कोर्टेक्स, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोर्टेक्स एवं मेंडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेंडुला कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमक है? ऑप्शन नंबर ए एस्पोरोजोआइट, ऑप्शन नंबर बी साइजोजाइट, ऑप्शन नंबर सी ट्रोफोजोआइट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्पोरोजोआइट। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह रोग
प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था संक्रमणक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर है माधवी भंडारी, ऑप्शन नंबर नीना राय, ऑप्शन नंबर सी संगीत पॉल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी एस गिरिधर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत जल संरक्षण को बढ़ावा तथा भविष्य में जल संकटों को दूर करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी रेलवे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। विजय ट्रॉफी 2021 के मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा कर जीता है। सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम तमिलनाडु है, जिसने 5 बार यह ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 131वां, ऑप्शन नंबर बी 139वां, ऑप्शन नंबर सी 140वां, ऑप्शन नंबर डी 142वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 139वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां है। यह रिपोर्ट यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस 2021 की थीम क्या था? ऑप्शन नंबर है सेव सेप्रो, ऑप्शन नंबर बी बेटर हेल्थ फॉर सेप्रोन, ऑप्शन नंबर सी आई लव सेप्रो, ऑप्शन नंबर डी सेप्रो फ्लाई इन स्काई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई लव सेप्रोन। 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम आई लव सेप्रोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए रुबीना शेख, ऑप्शन नंबर बी साजिया सुलेमान, ऑप्शन नंबर सी सामिया सुलू हसन, ऑप्शन नंबर डी बेगम हसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामिया सुलूहू हसन। पूर्व अफ्रीका देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन बनी है। हसन 2015 से तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कर्नाटक करेगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन की नीति 2021 को मंजूरी दी है, जिसके जरिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अक्वाई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर सी दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी 9mm
मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी हॉल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर डी ए और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DRDO तथा भारतीय सेना। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल संयुक्त रूप से DRDO द्वारा भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका USA रूस द्वारा संधि के लगातार उल्लंघन और सुरक्षा के माहौल के बदलाव के कारण ओपन स्काई OST से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल कलरव की शुरुआत जमुई जिले में नागी कट्टी बर्ड सेंचुरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन नंबर बी राकेश अस्थान, ऑप्शन नंबर सी इंद्र जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी सुबोध कुमार जायसवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए फैशन डिजाइनर, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर सी सामुद्रिक सेवा, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फैशन डिजाइनर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। वे जाने माने फैशन डिजाइनर कपड़ों के मशहूर ब्रांड सत्यपाल के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान एवं कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए घाना, ऑप्शन नंबर क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी अल साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी तंजानिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल साल्वाडोर। WHO ने हाल ही में अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है तथा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम नायब बुकेले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया? ऑप्शन नंबर ए पंगा, ऑप्शन नंबर बी छिछोरे, ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छिछोरे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मनोज वाजपेयी एवं धनुष को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करेगा। वर्ष 2021 में इसका आयोजन इटली में होगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किस संस्था के सहयोग के गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT बॉम्बे। भारत सरकार ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गेमिंग एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित उत्कृष्टता बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे के साथ सहयोग स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की है?
ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। यह छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मान लीजिए कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x थी। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु 3x थी, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 20 था। तो प्रश्न था 3x + 20 x + 20 × 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद 20 वर्ष आएगा। तो वर्तमान आयु 1 + 10 है, अब 20 में 10 और जोड़ दिया तो टोटल हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1100 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 में बेचने से प्राप्त हुई हानि से 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 700 रुपये तो इसका माना कि 500 रुपये में बेचने से हुई हानि 100 रुपया है। 1100 में बेचने से हुई लाभ 2x है, तो क्रय मूल्य 500 + 100 रुपये और क्रय मूल्य हो गया और 1100 - 2x बराबर 500 + x बराबर 2, तो वस्तु का क्रय मूल्य 500 + 200 टोटल हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। माना कुल आदमियों की संख्या x है, कार्य का अनुपात y/2y। अब 6 × 16 × 2y बराबर x × y × 8 है, तो x बराबर 24 आदमी, तो अतिरिक्त आदमी 24 - 6 बराबर 18 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अब इसी दूरी बराबर 6 × 5 बट्टा 6 - 5 × 6 × 4 60, 30/1 × 10/60 काट दिए तो 5। नेक्स्ट। एक तांबे के बने गोला का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाएगा, तो इस तार की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर है, माना कि गोले की त्रिज्या 9/2 है, तो गोले का आयतन 4/3 तो 9/2 के होल क्यूब, तो तार के त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से, तो तार टोटल हो जाए 1221.5 सेंटीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।